हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रो योर नॉलेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, किरचॉफ के नियम के बारे में। तो किरचॉफ के दो नियम होते हैं, प्रथम नियम या संधि का नियम और द्वितीय नियम या लूप का नियम। पहले हम प्रथम नियम पढ़ेंगे, फिर द्वितीय नियम पढ़ेंगे। तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि ये लास्ट 5 सालों में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो प्रथम नियम क्या कहता है? यह संधि या बिंदु, इसमें I1, I2, I3, I4, I5 और I6। इसमें I1 धारा जो है ये बिंदु है, बिंदु कह लो या इसे संधि कह लो, बिंदु या संधि एक कह सकते हैं इसे। तो I1 धारा बिंदु की ओर आ रही है, I2 भी आ रही है, I3 वापिस जा रही है, I4 भी वापिस जा रही है, I5 भी वापिस जा रही है, I6 आ रही है। तो इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। इस नियम इसके अनुसार हम लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार संधि, इसे संधि कह लो या बिंदु कह लो, की संधि की ओर, संधि की ओर आने वाली, आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली, दूर जाने वाली धाराओं का योग, धाराओं का, धाराओं का योग शून्य होता है। तो क्या कह रहा है नियम? इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली, इस I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 वापिस जा रही है, I4 वापिस जा रही है, I5 वापस जा रही है और I6 आ रही है। तो इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग जो होता है शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो क्या कह रही है? डेल्टा I बराबर शून्य। अब हम इसे लिख सकते हैं, इसे I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 प्लस I6 बराबर 0। क्योंकि देखो I1 आ रही है, जो जो इस संधि की ओर आ रही है, जो जो धाराएं संधि की ओर आ रही हैं उन्हें प्लस में लिखना है, और जो जो इस संधि से दूर जा रही है उन्हें माइनस में लिखना है। तो I1 आ रही है, I2 भी आ रही है इधर की तरफ, I4 वापिस जा रही है, I3 भी पीछे जा रही है और R5 भी पीछे जा रही है और I6 भी इसमें आ रही है। ठीक है, तो अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, I1 प्लस I2 प्लस I6 बराबर, इसे I3 I4 और I5 को 0 के बराबर के उधर ले जाने पे, तो I3 प्लस I4 प्लस I5, ये जो है माइनस में ये प्लस हो जाएंगे। तो अब इसके अनुसार हम एक चीज और लिख सकते हैं कि संधि से की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली बीजगणितीय धाराओं का योग बराबर होता है। ठीक है, अर्थात संधि की ओर, संधि की ओर आने वाली, आने वाली तथा, तथा संधि से, तथा संधि से दूर जाने वाली
दूर जाने वाली धाराओं धाराओं का योग बराबर होता है। ठीक है। इस नियम के अनुसार एक तथ्य और बनता है, जिसे कहते हैं संधि की ओर आने वाली तथा संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। क्योंकि देखो ये आने वाली धारा I1 I2 I6 और I3 I4 I5 ये दोनों बराबर हो गई है। ठीक है। तो ये होता है पृथक नियम, जिसे संधि का नियम कहते हैं। अब द्वितीय नियम हम पढ़ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे द्वितीय नियम या लूप का नियम। द्वितीय नियम या लूप का नियम। लूप का नियम या लूप का नियम, इसे साफ करके लिख लेते हैं। इसे द्वितीय नियम भी कहते हैं और लूप का नियम भी कहते हैं। इसको हमें करने के लिए परिपथ बनाना होगा। ठीक है। इसमें R1 प्रतिरोध है, इसमें R2 प्रतिरोध है और इसमें R3 प्रतिरोध है। और इसमें I1 धारा जा रही है, इसमें I2 धारा जा रही है। और ये E1 है और ये है E2। ठीक है। और इस प्रतिरोध को हम नाम दे देते हैं A B C D E F। ठीक है। अब इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा I R बराबर डेल्टा E, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता, इस वैभव परिपथ में, इस वैभव परिपथ के विभिन्न खंडों में, जैसे एक खंड है, दो खंड है, तीन खंड है, तो इन खंडों में, वैभव परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा ये बह रही है I1 I2, बहने वाली धारा और इसमें जो प्रतिरोध है, बहने वाली धारा तथा प्रतिरोध का जो संगत गुणनफल है, का बीजगणितीय योग जो होता है, वो इसमें उपस्थित E1 जो है E2 विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इसे लिख लेते हैं। इस नियम के अनुसार वैभव परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल का गुणनफल परिपथ में उपस्थित प्रेरित विद्युत वाहक बल, जो विद्युत वाहक बल है, परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। परिपथ में विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। ठीक है।
मतलब इस नियम के अनुसार क्या होता है, ये परिपथ है, इसके विभिन्न खंड है, एक खंड, दो खंड, तीन खंड, तो इन खंडों में बहने वाली धारा जो है I1 I2, और इसमें जो इस वाले परिपथ में जो धारा बहेगी उसे कहेंगे I1 प्लस I2। ठीक है, तो इनके विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा, जैसे इसमें ये बह रही है I1, इसमें I2, इसमें I1 प्लस I2, तो इसके अनुसार वैद्युत परिपथ में विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा जो होती है, इनके संगत प्रतिरोध, ये है प्रतिरोध, इनके प्रतिरोधों के गुणनफल होते हैं, इनके प्रतिरोधों के गुणनफल व गुणनफल तथा परिपथ में उपस्थित जो वैद्युत वाहक बल होता है उसके बराबर होती है। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।